पाकिस्तान ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਠੋ ਜਿੱतना ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਡ नहीं ਹੁੰਦੀ यार। फाइनली न्यूजीलैंड ने आज हमें हरा दिया है जी। और माशाल्लाह से पाकिस्तान का जो आगाज़ है वो हारने से हो चुका है T20 का। उम्मीद तो हम ये लगा कर बैठे हुए थे कि 2024 का साल हमारे जीतने से होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पहले हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, अब हम T20 का पहला मैच भी हार गए हैं। मतलब ठीक ठाक न्यूजीलैंड ने पिटाई की है हमारे बॉलरों का अच्छे से सफाया किया है। उसके बाद जब पहला ओवर स्टार्ट हुआ जी तो शाहीन ने विकेट ली है, बाद में रऊफ़ ने दूसरा ओवर बड़ा अच्छा किया है। मुझे तो वाइब्स आ रही थी कि जी हम न्यूजीलैंड में ये मैच जीतने जा रहे हैं, पर नहीं। उसके बाद आ गए जी केन भाजी और डैरियल भाजी, उन्होंने हमें ठीक ठाक धोया है। हमारी जो बॉलिंग थी वो तहस नहस कर दी है। मतलब जहाँ पर उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है वहीं से हमारा जी सफाया होना शुरू हो गया है। हर और तकरीबन जो बॉलर था उसको हर ओवर में बाउंड्री लगी है, हर किसी ने 15+ रन्स खाए हैं। मतलब बॉलर में किसी की बॉलिंग में कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही थी। मतलब किसी वो या मैं ये कह लूँ कि सीरीज़ होकर बॉलिंग नहीं कर रहा था या उनसे हो नहीं रही थी। और यहाँ पर स्पेशली जो एक तारीफ़ है जी वो है जी अब्बास फरीदी की। उस लड़के का डेब्यू था, प्रेशर में से होना चाहिए था, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जहाँ पर पेस की ज़रूरत थी उसने पेस यूज़ किया है, जहाँ पर उसको स्लोअर की ज़रूरत थी उसने स्लोअर वन यूज़ किया है। जहाँ पर अब फिन एलन आउट हुआ है उसने उल्टे हाथ से स्लो बॉल डाली है और उसका बल्ला पहले आ गया है, वो कैच आउट हो गया है। मतलब अच्छी बॉलिंग की है, जहानत के साथ बॉलिंग की है। उसके बाद है जी उसामा मीर साहब, उनसे मेरा यही है कि सर आप चले जाएं। शादाब खान तो 4 से 5 साल टीम में निकाल गए हैं, मुझे आपके अगले 4 हफ्ते भी बड़े औखे लग रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सिंसियर नहीं है, बिल्कुल ही फालतू आप अपना बॉलिंग करते हैं। उसके बाद जब सिंगल आपके हाथों में है, सारी टीम आपको कह रही है कि भागो, खुद जाओ गेंद की तरफ, सिंगल अपना रोको, तो आप वहाँ पर डबल करवा रहे हैं, आप गेंद के पीछे नहीं जा रहे। मतलब बिल्कुल भी यार। उसके बाद 51 रन्स आपने दे दिए हैं। खैर बॉलिंग तो जो हमारी हुई वो सबने देखा है, क्योंकि अगर बॉलिंग अच्छी होती तो हम 227 रन ना खाते। उसके बाद जो हमारी फील्डिंग है उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है यार। लेकिन मैं यहाँ पर पिघल गया हूँ जी न्यूजीलैंड की फील्डिंग पर। लास्ट में उन्होंने जी कितनी अच्छी फील्डिंग की है। मतलब हमारे सीधे सीधे 3-4 चौके थे जो उन्होंने रोके हैं, 10-12 रन उन्होंने हमारे रोके हैं, और हमारे हाथों में गेंदें हैं जी, हमें नज़र नहीं आ रही, हम डबल रन करवा रहे हैं। मतलब यही छोटे छोटे कैम्यूज़ होते हैं, गलतियाँ होती हैं, जहाँ से हमारी टीम हारती है या हारने के करीब हो जाती है। तो वही आज हमारे साथ हुआ है। उसके बाद जो हमने बैटिंग में हक अदा किया है, स्पेशली हर बार की तरह जी हमारी टीम अच्छे से जा रही होती है और यकदम से सारे बैट्समैन आउट। 9 ओवर में 101 रन था जी, और तकरीबन एक आउट था या 2 तकरीबन आउट थे। लेकिन उसके बाद है जी 18 ओवर में हमारी ऑल टीम आउट हो गई, हमने 180 रन किए हैं। उन्होंने बैटिंग की है जी, उन्होंने 5 ओवर में तकरीबन 80+ रन किए हैं, और हमने जब बैटिंग की है हमारे 9 ओवर में 101 रन थे, और हमने 18 ओवर तक यानी कि हमने 8 से 9 ओवर भी खेले हैं, और स्कोर हमने सारा किया है 70-75। तो ये हमारे हालात हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली मज़ा है वो आया जी पाकिस्तान की शुरू से बैटिंग का। जब साइम अयूब आए हैं तो उन्होंने आके बड़ी अच्छी बैटिंग की है, आते उन्होंने चौका मारा है। उसके बाद उन्होंने मैट हेनरी को, टिम साउथी को, इस सोडी को, सबको छिक्के लगाए हैं। और ख़ासकर यार जो उसने टांग उठाकर छिक्का मारा है ना, स्पेशली वो मज़े का था, देखने वाला छिक्का था। कमेंटेटर अगर आपने सुने हो तो वो कैसे उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। साथ रिजवान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, मतलब तेज़ी से स्टार्ट मिला है, जिस स्टार्ट की हमें ज़रूरत थी हमें वो स्टार्ट दिया है। लेकिन बैड लक रहा जी, साइम अयूब का बेचारा रन आउट हो गया है। नहीं होना चाहिए था, अगर वो ना आते तो शायद हमें और अच्छा स्टार्ट मिलता और हम मैच जीत जाते। और उसके बाद यार फाइनली बड़ा सुकून भी हुआ है, तसल्ली भी हुई है कि बाबर आजम इतने लंबे अरसे के बाद उन्होंने 50 की है, एक अच्छा स्कोर किया है उन्होंने, और दिल को सुकून सा हुआ है कि काश ये अपना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में अगर ये इन्फॉर्म होते, उससे पहले वर्ल्ड कप में इन्फॉर्म होते, तो हम कई मैच जीत चुके होते। क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जो अब सेंचुरी करता है, हमें जीत के करीब भी ले जाता है। और आज बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, आते ही उन्होंने तेज़ खेला है, एक मतलब उनकी बैटिंग में एग्रेशन नज़र आ रहा था। और लास्ट पे जब उन्होंने 50 की है, उन्होंने पहले छिक्का लगाया है 43 के बाद, फिर उन्होंने चौका लगा के 50 की है, एक अच्छी यानी कि उन्होंने बैटिंग की है। वहाँ पर तेज़ खेलने की ज़रूरत थी, वो तेज़ खेलते हुए आउट हो गए हैं। क्योंकि अगर उनके साथ कोई खड़ा होता तो वो शायद हम ये मैच जीत जाते, क्योंकि 15+ हमारा जो रन रेट थी हमारी वो हो गई थी। तो शॉट तो उन्होंने खेलनी थी, साथ कोई खड़ा भी नहीं था, तो वो इस चक्कर में वो आउट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे भी थोड़ा हुआ कि यार काश बाबर ये मैच जितवा कर ही बाहर निकलते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहला मैच तो हम हार गए हैं जी, बॉलिंग में हमारा कुछ नहीं हुआ, बैटिंग में भी हमारा तकरीबन कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है वो सिर्फ ऊपर से 3 थे। अब उसके बाद फिर हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला आ रहा है। अब यहाँ पर प्रूव करना होगा जी फ़खर जमान को। उसके बाद है जी नीचे आप आज़म खान कह लें, उसके बाद इफ्तिखार अहमद कह लें। ख़ासकर आज़म खान, उनको तो बिल्कुल प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लीग्स में बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ा अच्छा वो स्टार्ट देते हैं, हिटें लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में वो अच्छा कर नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि अब जितने यंगस्टर्स हैं सबको मौका देना चाहिए इस सीरीज़ में, सब यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए।
एक तो बात ये, दूसरा उनको बाहर नहीं बिठाना चाहिए, और तीसरी बात ये कि किसी का आप जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज ना करें। आप किसी को बाहर बिठाएंगे या उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस में लेवल में कमी आएगी और बहुत सारी आएगी। दोबारा वो वैसा कर नहीं पाता या उस पर प्रेशर होता है तो वो वैसा आपको करके नहीं देता। तो इसलिए मतलब उनको मौका मिलना चाहिए अब। और ख़ासकर साइम अयूब ने जो बैटिंग की है, मज़े की बैटिंग की है, उसके बाद अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब आज़म खान को थोड़ा प्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, अगर खेली होती तो हम मैच जीत जाते, लेकिन कुछ कैमियोज थे जो बड़े अच्छे हुए हैं। लेकिन आप बताइएगा, आप आज वाले मैच को किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह का आपको आज वाला मैच लगा, और ख़ासकर शहीन की कैप्टनसी कैसी लगी? मतलब शहीन की कैप्टनसी में वैसा वेरिएशन नज़र नहीं आया जो हमें आना चाहिए था। जहाँ पर जब 10 ओवर हो गए तो आपने देखा होगा कि 11वां ओवर मैं सोच रहा था वो इफ्तिखार अहमद को लाएंगे, क्योंकि वो जो उनके बैट्समैन हैं उनको थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन नहीं, वो फिर फास्ट बॉलर के साथ आए, फिर हमारी धुलाई होना स्टार्ट होगी। तो तकरीबन बाबर और आज़म की और शहीन अफरीदी की प्रेशर में अब तक तो यानी कि ना वो कैप्टनसी एक जैसी है, लेकिन अब आगे देखते हैं जो अगले मैच हैं वहाँ पर क्या होगा। सिर्फ एक मैच पर यानी कि हमें डिसाइड कर लें तो वो गलत होगा।